हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 डेट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था सिंथेटिक फाइबर के बारे में। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक से वी आर ऑल फैमिलियर टू द प्लास्टिक, है ना। डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है हम अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक को डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं जो है किचन्स में बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए, स्टोर रूम्स में। और जो है आपके जो कैरी बैग्स होते हैं मोस्ट कॉमनली, जिसमें आप सब्जियां वगैरह लेके आते हैं, वो भी आपके पॉलीथीन के बने हुए होते हैं। बैन कई बार लग चुका है, लेकिन अगेन जो है आपका पॉलीथीन देन अगेन यूज़ में आ जाता है। तो वो बैन क्यों लगाया गया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि पॉलीथीन जो है या जो आपके प्लास्टिक है वो किस तरह से जो है एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, वो भी हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक कैसे बना हुआ होता है, किस कंपाउंड से बनता है, और डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आपका प्लास्टिक। व्हाट इज अ प्लास्टिक? देखिए, जैसे आपके सिंथेटिक फाइबर्स आपके पॉलीमर्स से स्मॉल यूनिट्स जो है आपस में कंबाइन होके एक लार्ज यूनिट फॉर्म करते थे जिसको पॉलीमर बोलते थे, उसी तरह से प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर। इट इज आल्सो ए पॉलीमर दैट मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स। स्मॉल यूनिट्स यानी कि आपके केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। वो जो स्मॉल केमिकल कंपाउंड्स हैं वो आपस में कंबाइन होके एक लार्ज कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म करते हैं। यूनिट्स अरेंज लीनियर और क्रॉस लिंक। ये जो आपके आपस में जो एक कॉम्बिनेशन कंबाइन हो रहे हैं आपके स्मॉल यूनिट्स, वो आपके मतलब लीनियर फॉर्म में भी हो सकते हैं, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में लाइक दिस, है ना, 1 by 1 ऐसे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ लीनियर अरेंजमेंट। एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। फर्दर इसकी कोई ब्रांच नहीं है यहाँ। ऐसा नहीं है कि जैसे देखिए यहाँ पे दैट इज अ क्रॉस लिंक्ड, और हम इसको ब्रांच भी बोल सकते हैं। इसमें ब्रांचेज है फर्दर कि यहाँ पे जैसे कि ये है, ठीक है। अब इसमें जो है फर्दर आपके इससे ये वाले जो यूनिट है, इससे इस साइड में भी आपका जो है एक स्मॉल यूनिट अरेंज जो है आपकी अटैच्ड है। इस साइड भी आपकी एक जो है स्मॉल यूनिट हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, मतलब चारों साइड में जो है कहीं भी आपके मतलब इसकी फर्दर ब्रांचेज होंगी, ठीक है। जबकि इसमें कोई ब्रांच नहीं होगी, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे जो लिंक होगा वो इस तरह से होगा, एक स्ट्रेट लाइन में, एक मतलब कि एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे जो है आपका डिफरेंट डायरेक्शन में वो जो है आपस में कंबाइन होके देन जो है एक लार्ज कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, पॉलीमर फॉर्म करते हैं, राइट। तो जो आपके प्लास्टिक है इट इज ए पॉलीमर दैट मे बी लीनियर और दैट मे बी क्रॉस लिंक्ड। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉलीथीन। पॉलीथीन देखिए, मोस्ट कॉमनली पॉलीथीन एज ए कैरी बैग हम यूज करते हैं। तो पॉलीथीन इट इज मेड ऑफ पॉली प्लस इथीन, यानी कि इथीन एज ए स्मॉल कंपाउंड जो है यहाँ पे अरेंज होगा एंड दैट मेक द पॉलीथीन, राइट। तो पॉली प्लस इथीन, इसका लास्ट का ये वर्ड लिया, राइट। तो पॉली इथीन, देखिए इथेन, ANE, जब आपका ANE हो लास्ट में, इथेन, यानी कि यहां पर जो है आपका सिंगल बॉन्ड है। ANE यानी कि जो आपके कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, बिकॉज इट इज ए कार्बन कंपाउंड, तो यहां पे जो आपके कार्बन के कंपाउंड्स हैं उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, देयर इज अ सिंगल बॉन्ड। इसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं। जब आपका यहां पर ईन आ रहा है लास्ट में, इथीन, राइट, दैट इज इथीन, राइट। तो यहां पर मतलब कि डबल बॉन्ड है। ऐसे ही आपका इथाइन, दैट मीन्स कि वहां पर जो है कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। तो यहां पर क्या है आपका पॉलीथीन है, ठीक है। तो पॉलीथीन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लास्टिक, ठीक है। अब next the question is right, why plastic used so much, why plastic is used at such a large scale? इतने लार्ज स्केल पे जो है प्लास्टिक आपकी यूज हो रही है। आप घरों में अगर देखें तो मोस्ट कॉमनली जो भी आपका मटेरियल होता है मोस्ट कॉमनली वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का है आपका, है ना। चाहे वो आपके कंटेनर हो, आपकी जो बॉटल्स आती है, चाहे वो ऑयल की हो, आपका हेयर ऑयल्स जो आ रहे हैं, है ना, चाहे वो आपकी जो आपके क्रीम्स हैं,
है ना। मतलब कि आपका मार्केट में जितना भी आपके जो पैकिंग वगैरह सब प्लास्टिक में आती है ना। उसी तरह से आपके वायर्स में आपने देखा होगा वायर के ऊपर जो कवरिंग होती है डेट इज आल्सो ऑफ अ प्लास्टिक। तो आपका मतलब मोबाइल है, मोबाइल के कवर्स हैं, वो भी मतलब हर जगह आपका कोई ऐसा आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा आपका कुछ फील्ड हो, कुछ ऐसी चीज होगी जो आपकी प्लास्टिक की ना हो। हर जगह जो है जहाँ पे आपके पहले ट्रेडिशनल मटेरियल्स यूज होते थे वहां पर जो है आजकल आपकी प्लास्टिक यूज हो रही है। सो वाई जो है प्लास्टिक बिकम सो पॉपुलर, सो कॉमनली यूज्ड। तो रीजन इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इजिली मोल्डेड, मतलब कि इट इज इजिली मोल्डेबल। मोल्डेबल मतलब कि इसको किसी भी शेप और साइज में हम जो है उसको इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको मेल्ट करके और इजिली किसी भी शेप और साइज में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इजिली मोल्डेबल है, मोल्डेबल, राइट। तो मोल्डेबल मीन्स कि कैन बी इजिली चेंज इन एनी शेप एंड साइज, easily change in any shape, right, and size, right। रिसाइक्लेबल है, रिसाइक्लेबल मतलब कि आप उसको दोबारा से जो है जो आपकी प्लास्टिक है उसको पिघला के जो है जब आपने प्लास्टिक का कुछ मटेरियल आपने यूज किया उसको फेंक दिया। आपने देखा होगा कबाड़ी वाले जो है प्लास्टिक लेके जाते हैं ना, तो वो क्या क्या करते हैं देन वो फैक्ट्रीज में जाके उसको जो है दोबारा से रिसाइकल उसको मतलब मेल्ट करके देन उसको किसी नए उसमें जो है एक नया उसमें से प्लास्टिक जो है फॉर्म करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द रिसाइकलिंग। दोबारा से रिसाइकल करके दोबारा से उसको एक नए प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। तो रिसाइकल एंड रीयूज्ड, रिसाइकलिंग एंड रीयूज्ड मतलब रिसाइकल किया नए जो है प्रोडक्ट में चेंज किया, देन उसको रीयूज कर रहे हो, दोबारा से उसको यूज में ले आए। कलर्ड, डिफरेंट कलर्स में आते हैं आपकी प्लास्टिक्स, है ना, प्लास्टिक के डिफरेंट कलर्स हैं आपके। तो डेट आल्सो द रीजन की डिफरेंट, जैसे कि आपके टॉयज वगैरह जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, तो वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, अच्छे अच्छे लगते हैं देखने में, है ना। आपके डेकोरेटिव मटेरियल प्लास्टिक के आते हैं, तो वो इसलिए बिकॉज दे कैन बी इजिली कलर्ड। सेकेंड इट इज मेल्टेड, जैसे कि बात की भाई पहले मेल्ट क्योंकि इजिली मेल्ट कर सकते हैं तो वो इजिली मेल्टेबल है, ठीक है। और नेक्स्ट रोल्ड इनटू शीट्स एंड मेड इनटू वायर्स, इनको पतली पतली शीट्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं और जो है वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बात की कि जो आपके वायर्स होते हैं वायर के ऊपर जो कवरिंग रहती है वो प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक, ठीक है। तो बिकॉज आप उसको वायर की फॉर्म में भी आप उसको प्लास्टिक को चेंज कर सकते हो, थिन शीट्स में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो, प्लास्टिक की शीट्स वगैरह आपने देखी होंगी। तो आप उसको जो है किसी भी शेप साइज में वायर्स में चेंज कर सकते हैं, पतली पतली शीट्स में चेंज कर सकते हो। तो दैट द रीजन कि आप प्लास्टिक जो है प्लास्टिक इतना जो है लार्ज स्केल पे यूज हो रही है, राइट, बिकॉज इसको यूज करना इजी है, रिसाइकल करना इजी है, इससे जो है चीजों को बनाना इजी है, दैट द रीजन। अब यहाँ पर जो है दो टाइप की जो है यहाँ पे प्लास्टिक डिस्कस करते हैं। देयर इज अ टू टाइप ऑफ प्लास्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या हीट का उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से वो बिहेव करती हैं अंडर द हीट। तो पहला है डेट इज द थर्मोप्लास्टिक। देखिए थर्मोप्लास्टिक में क्या है, द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली। जो प्लास्टिक आपकी जो है हीट करने पर डिफॉर्म हो जाए, डिफॉर्म मतलब उसकी शेप बिगड़ जाए। आपने देखा वो प्लास्टिक के आपके कंटेनर वगैरह होते हैं, अगर वो गलती से भी अगर आप उसको हीट के पास रख दो, है ना, हल्की सी भी हीट हो तो वो क्या हो, वो अपने जो उसकी शेप है वो बिगड़ जाती है, ठीक है। बिकॉज जैसे ही आपने उसको वहां पर जैसे हीट के पास लेके गए इट स्टार्ट मेल्टिंग, वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो प्लास्टिक है डेट इजिली डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग और किसी भी शेप, और देखिए जब वो आपकी डिफॉर्म जब आप हीट के पास ले गए तो वो क्या क्या हो रही है आपकी सॉफ्ट है ना। आप उसको इजिली किसी भी जो है इजिली बेंड कर सकते हो, किसी भी शेप में उसको चेंज कर सकते हो। तो इस तरह की जो प्लास्टिक है डेट इज कॉल्ड द पॉलीथीन, डेट इज कॉल्ड द थर्मोप्लास्टिक। एग्जांपल पॉलीथीन एंड पीवीसी। देखिए पॉलीथीन आपने देखी है, हल्की सी भी अगर हीट उसको लगे वो साथ ही जो है मेल्ट हो जाती है ना। उसी तरह से आपका पीवीसी इज योर पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये पॉलीविनल एक केमिकल सब्सटेंस है, उससे ये फॉर्म होते हैं, दैट इज पॉलीविनल। पीवीसी इज योर पॉलीविनल
क्लोराइड, राइट। और ये आपका जो यूज होते हैं लाइक आपकी जो वायर की जो कवरिंग होती है उसमें ये आपके यूज होते हैं, वायर कवरिंग। ठीक है, वायर का कवरिंग वगैरह में ये यूज होते हैं। तो डेट इज अबाउट द थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग इसमें क्या है, देखिए सेट कि एक बार अगर वो आपने किसी शेप में उसको चेंज कर दिया, अगेन वो जो है आप उसको दोबारा से उसको मेल्ट करके किसी दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो सच प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। तो एक बार जब आपने उसको जो है हीट करके और जो है किसी एक शेप में जो है उसको मोल्ड कर दिया, ठीक है, राइट। मोल्डेड अभी मैंने बताया कि किसी भी शेप में या साइज में जब आपने उसको ढाल दिया, मोल्ड कर दिया, देन अगेन आप उसको हीट से जो है उसको दोबारा से सॉफ्ट नहीं कर सकते, हीट का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो दैट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कि एक बार सेट होने पे अगेन वो आप उसको हीट से दोबारा किसी शेप में मोल्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट जो है आपके देखिए जो आपके इलेक्ट्रिकल जो आपके स्विच जो होते हैं वे आपके बेकेलाइट के होते हैं, ठीक है। और बिकॉज बेकेलाइट जो है इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह से जो आप किचन में जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं उनके जो हैंडल होते हैं, है ना, वो आपके कौन सी प्लास्टिक के होते हैं, वो भी आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं। बिकॉज अगर वो आपके थर्मोप्लास्टिक के होंगे तो वो क्या होगा, बिकॉज जब आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कुकर है उसमें जो हैंडल होता है डेट इज थर्मोसेटिंग का, बिकॉज वहां पे जब हीट आपकी जो है आपकी वहां पे हीट होगी तो अगर वो हैंडल आपका थर्मोसेटिंग का नहीं होगा तो वो इजिली मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका कौन सी प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो जो आपके यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स हैं या जो आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं दे आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दे आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट, राइट। तो इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, and that's why it is used in electrical switches, utensils, handle, ये that is the use of bakelite। उसी तरह से आपका मेलामाइन जो है डेट इज अ फायर रेसिस्टेंट, डेट इज योर फायर रेसिस्टेंट। तो ये फायर रेसिस्टेंट है, तो ये आपका किचन वेयर में, राइट, और जो है आपकी जो फ्लोर टाइल्स होती हैं उनमें ये आपका यूज होता है, ठीक है। तो डेट इज यूज्ड इन किचन वेयर्स, किचन वेयर and your floor tiles, बिकॉज इन केस की अगर वही का जो है आपकी जो है आग कहीं पे लगती है तो बिकॉज अगर आपके जो फ्लोर है वो फायर रेसिस्टेंट होंगे तो उसके थ्रू जो है आपकी फायर एटलीस्ट जो है आपकी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगी, ठीक है। तो हम जो फ्लोर वगैरह जो है उन या जो आपकी वॉल्स का मटेरियल वो हमारा जो है फायर रेसिस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो ये आपका मेलामाइन जो है एज ए किचन वेयर या फ्लोर टाइल्स हम यूज करते हैं बिकॉज इट इज फायर रेसिस्टेंट एंड बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो पुअर कंडक्टर या फायर रेसिस्टेंट तो है ये, साथ ही साथ थर्मोसेटिंग है, तो मतलब कि हीट को ये इजीली जो है बियर कर सकते हैं, हीट का इन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इससे पहले हमने डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि आपका जो प्लास्टिक है इट इज मोल्डेबल, किसी भी शेप और साइज में इजीली आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, लाइटर होता है, चीपर होता है दूसरे मटेरियल से। फर्दर मोर कुछ और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए देखते हैं। तो पहला है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, ये नॉन रिएक्टिव होता है, इट डज नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर एंड नॉट गेट क्रोडेड।
क्रोडेड देखिए क्या है, आपने रस्टिंग ऑफ आयरन सुना है, जो है लोहे में जंग लग जाता है ना, जैसे ही वो एयर और वाटर, जब आपकी मॉइस्ट एयर होती है तो मॉइस्ट एयर यानी कि जिस एयर में आपका वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, तो वहाँ पर वो जो रस्ट है और जो आपका आयरन है वो जो मॉइस्ट एयर है यानी कि एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और जिससे कि वो क्या होता है एंड इट गेट क्रोडेड। मतलब एक केमिकल रिएक्शन होती है आपके आयरन, वाटर और जो आपकी एयर है, और वहाँ पर जो है आपका आयरन एक नया सब्सटेंस हमें फॉर्म करता है, और इस प्रोसेस से क्या है कि आपका जो आयरन है वो क्रोडेड हो जाता है, रस्ट हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे मतलब वो जो आपका मटेरियल यानी कि आयरन खत्म होने लगता है, राइट। तो लेकिन प्लास्टिक जो है इट इज ए नॉन रिएक्टिव, ये एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इनमें जो है आपका जंग लगने का, रस्ट होने का जो है इसमें चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है आपके प्लास्टिक के साथ नहीं आती है, तो ये किसकी बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक हुई। नेक्स्ट इज प्लास्टिक इज लाइट। प्लास्टिक इज लाइट। प्लास्टिक इज लाइट, हल्की होती है ना, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। हल्की होती है आपकी, स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरे अगर हम जो है अगर सेम वेट की दो मटेरियल लें, एक प्लास्टिक और एक आप कोई भी मटेरियल लें, तो क्या है कि जो आपके प्लास्टिक है वो जो है आपका स्ट्रॉन्ग होता है, लाइटर भी होता है, हल्का होता है, तो कैरी करना इजी होता है उसको, एंड ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबा चलता है, ठीक है। तो that is also a good characteristic of plastic. Second, it is plastic is moldable है, किसी भी शेप साइज में इजीली आप उसको मोल्ड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, इट इज चीपर देन अदर मटेरियल, जैसे कि बात की और मटेरियल से सस्ता पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमने बात की थी, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं उन पे हीट का इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, और उसी में थर्मोसेटिंग में आपका एक टाइप का बेकेलाइट जो है इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हम इलेक्ट्रिकल, इसीलिए उसको इलेक्ट्रिकल स्विचेस में हम यूज़ करते हैं बनाने में, राइट। और ऐसे आपका मेलेमाइन, इट इज़ ए फायर रेसिस्टेंट, तो जो आपकी फ्लोर टाइल्स हैं, किचन वेयर्स हैं, फर्दर मोर जो आपके फायरमैन होते हैं, फायरमैन के जो कॉस्ट्यूम, जो ड्रेस होती है, उस पर भी जो है मेलेमाइन की एक लेयर होती है, बिकॉज मेलेमाइन इज ए फायर रेसिस्टेंट, तो वहाँ पर आपका यूज़ होता है। So these are the characteristics of plastics. This is plastics and our environment. It is an important topic, not just because from syllabus point of view, but because it is important from our environment point of view. देखिए आपने प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, स्पेशली जो पॉलीथीन्स है ना, पॉलीथीन्स हम कुछ भी लेके आ रहे हैं, पॉलीथीन्स में लेके आ रहे हैं, देन उसको जो पॉलीथीन को देन हम जो है एसिड उसको डाल देते हैं, और जो है आपके इस तरह से जो है पॉलीथीन्स के जो आपके आपने देखे भी होंगे कि जो है आपके गार्बेज के ऊंचे ऊंचे जो है आपके ढेर वहाँ पे लगे रहते हैं, और जो आपके जानवर है वो वहाँ पे खाने की सर्च में जो है वहाँ पे घूमते रहते हैं। कई बार ये होता है कि जो आपकी पॉलीथीन्स होती हैं है ना, उसमें कुछ खाने का जो है सामान होता है, और जब बिकॉज एनिमल्स तो उसको खोल नहीं सकते, तो पॉलीथीन जो है खा लेते हैं, और वो पॉलीथीन जाके जो है उनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो सांस की नली है, उसमें फंस जाती है कई बार, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है उनके लिए। और वैसे भी जो है आपका, बिकॉज जो आपकी प्लास्टिक है इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए दो तरह के मटेरियल्स होते हैं आपके, एक बायोडिग्रेडेबल एंड एक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल दैट कैन बी इजीली डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन पे रिएक्ट करके उनको डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब कि उसको सॉइल में ही मिक्स कर देते हैं, तो डेट आर कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि आपके ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि आपके जो वेजिटेबल्स का जो आपके पिल्स होते हैं, छिलके होते हैं, फ्रूट्स के होते हैं, है ना, और इसी तरह से आपका पेपर भी आपका बायोडिग्रेडेबल है, वो भी आपका जो है इजीली डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है दीज आर बायोडिग्रेडेबल दैट कैन बी इजीली डिकम्पोज्ड, राइट। तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ मटेरियल्स, वन इज योर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बायोडिग्रेडेबल that can be easily decomposed by microorganisms like bacteria,
ठीक है, तो वो उसको इजिली डिकम्पोज कर देते हैं, तो डेट आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। लेकिन प्लास्टिक इज योर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट टेक्स सेवरल ईयर्स मीन्स की मोर देन 100 ईयर्स टू डिकम्पोज। उसको जो है वैन खत्म होने में जो है 100 साल से ऊपर लग जाते हैं, राइट। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम विद प्लास्टिक कि ये आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो प्लास्टिक्स आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड टेक सेवरल ईयर, मोर देन 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स, ठीक है, मोर देन 100 ईयर्स टू डिकम्पोज एंड देयरफॉर प्लास्टिक इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इसलिए हम इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं बोल सकते एंड कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और डिफरेंट टाइप के जो है पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ये जो है आपका फैलाती है, ठीक है। हाँ, जैसे कि आपका जो, अगर आप प्लास्टिक को जो है बर्न कर रहे हैं तो देखा भी होगा कि भाई जब आपका कूड़ा कचरा आप इकट्ठा हो जाता है तो आप उसको जला देते हो, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, एक तो क्या है कि आपकी प्लास्टिक जो है जब आप बर्न कर रहे हैं वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और उसमें आपकी प्लास्टिक पूरी तरह से बर्न नहीं होती है। जैसे कि हमने कहा इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये पूरी तरह से बर्न नहीं होती। आपने देखा भी होगा पॉलिथीन आप जो है बर्न कर रहे हो तो वो आपकी ऐसे जो है मेल्ट तो होती है, लेकिन पूरी तरह से वो बायो जो है आपकी जो है डिकम्पोज नहीं होती, ठीक है। तो पहली चीज कि वो पूरी तरह से जल नहीं पाती है। सेकंड थिंग, जब आप प्लास्टिक वगैरह या पॉलीथीन को जब आप बर्न कर रहे हैं तो क्या है कि उससे जो है जब आप जलाने पे डिफरेंट पॉइजनस गैसेस जो हैं उसमें से रिलीज होती हैं। देखा भी प्लास्टिक के जलने में बहुत गंदी स्मेल आती है, तो वो बिकॉज ऑफ द पॉइजनस गैसेस, हार्मफुल गैसेस आर रिलीजिंग फ्रॉम देयर, ठीक है। तो बर्निंग प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक रिलीज ए लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। मोreover प्लास्टिक डज नॉट कंप्लीटली बर्न, वो कंप्लीटली बर्न नहीं होती हैं। सेकंड है, अगर आप प्लास्टिक को सोयल में दबा के डिकम्पोज करना चाहें तो उसमें जैसे कि बात की इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो बैक्टीरियाज को जो है उसको डिकम्पोज करने में 100 साल से ज़्यादा लग जाएंगे, ठीक है। तो और फर्दर मोर जब आप उसको जो है सोयल में दबा रहे हो, डंप कर रहे हो, तो क्या है कि वो वहां पे जहां आपने उसको वहां दबाया वहां पर क्या, जो रेन वाटर आपका ग्राउंड पे आता है उसमें से कुछ पार्ट क्या है आपका ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है। वो आपका सोयल में आपके पोर्स होते हैं, पोर्स के थ्रू वो छन छन के जो है आपका ग्राउंड वाटर जो है उसमें मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आपकी वहां पर जो है आपने बीच में वहां पर सोयल में जब प्लास्टिक जो है वहां पे दबाई हुई है, तो क्या है कि वो वाटर जो है वो आपका ग्राउंड वाटर तक नहीं जा पाता है, ठीक है। जिससे एक तो ये है कि वहां पर आपका वाटर लेवल जो है कम हो जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल का कम होना समझते हैं ना, कि जो आपका ग्राउंड वाटर पे जो वाटर अवेलेबल है वो जो है और नीचे जाता जाएगा, कि बिकॉज आप उसको यूज करते जा रहे हैं लेकिन वहां तक जो है वापस पानी वहां पे जा नहीं रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वाटर लेवल कम होता जाएगा। दूसरा, आसपास के जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा जब उनको जो है प्रॉपरली वाटर नहीं मिलेगा। देखिए, बर्न करने पे भी कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है और बहुत सारी पॉइजनस गैसेज वहां से रिलीज हो रही हैं। आप अगर उसको बर्न करना चाहें सॉइल में तो भी जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो है कई साल उसको लगेंगे डिकम्पोज होने में, राइट। और आपने देखा भी होगा कि आपकी रिवर्स वगैरह में जो है आपकी प्लास्टिक की पॉलीथीन्स एंड ऑल जो है उसमें फ्लोट करते रहते हैं, जिससे कि आपकी जो है आपके जो नालियां हैं, जो नाले हैं वो आपके चोक हो जाते हैं, तो वो प्लास्टिक की वजह से, ठीक है। तो वहाँ पर और आपने बड़े बड़े जो है गार्बेज के डंप्स देखे हैं, है ना, बिकॉज आप प्लास्टिक जो है वो आप यूज करते जा रहे हैं, यूज एंड थ्रो कर रहे हैं और वो एज ए गार्बेज जो है इकट्ठा होता जा रहा है, राइट। तो दैट द प्रॉब्लम विद द प्लास्टिक, ठीक है। अब देखिए कि अब इस चीज को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से इसको कम कर सकते हैं। तो देयर यू हैव टू रिमेंबर द 5 R's. There is a principle of 5 R's that you have to remember to get rid of plastics. So first is your reduce what? Reduce the use of plastic या पॉलीथीन्स का जो है यूज कम से कम करके। अब जैसे आप कुछ सामान लेने जा रहे हैं, है ना, तो क्या है कि अगर आपके पास 1-2 आइटम है आप उसको इजीली हाथ में कैरी कर सकते हैं, या फिर आपके पास यही है कि आपने काफी सारा सामान वहां पे लिया है तो आप उसको कोशिश करें कि एक ही पॉलीथीन बैग में उसको जो है ले आए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप उसको पॉलीथीन का मतलब कि आपको यूज कम करके, ठीक है,
कम से कम पॉलीथीन या प्लास्टिक का यूज करके। सेकेंड थिंग इज दैट रीयूज। रीयूज, अब देखिए हमारी आदत क्या है कि जैसे आप पॉलीथीन लाए या कोई भी आपकी जैसे आपकी हेयर ऑयल की बोतल है या जो भी है, जैसे ही आपने उसको यूज किया, यूज एंड थ्रो, ये हमारी हैबिट में जो है शामिल हो चुका है कि यूज हुआ, कोई चीज खत्म हुई, देन उसको जो है आपने फेंक दिया, है ना। अब यहाँ पे आप क्या है कि जो आपकी इस तरह की जो आपकी प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह है, इनको वी हैव टू ट्राई कि उनको दूसरे किसी काम में जो है यूज कर लें। जैसे कि आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स आती हैं, उनको आप फ्रिज में पानी स्टोर करने के लिए रख सकते हैं, या फिर जो है आप थोड़ा सा और उसमें इनोवेटिव सोच के उसमें जो है आप प्लांट्स वगैरह भी उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको रीयूज करके उसको किसी इनोवेटिव किसी यूजफुल उसमें जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए कि आपने यूज किया और फेंक दिया, उससे क्या होने वाला है, वो आपका कूड़े का कचरे में ही जो है जाएगा और वहां पे जो है आपके इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा। तो उससे बेटर है कि आप उसको किसी इनोवेटिव यूज में लिया है, ठीक है। तो रीयूज कर सकते हैं। रिसाइकिल, रिसाइकिल आपका बाद का जो है प्रोसेस है कि आपने जो आपके कुछ इस तरह के जो आपके मटेरियल जो आप रीयूज नहीं कर सकते हैं ना, तो देन उसको हमें जो है इस तरह से कोशिश करनी है कि उनका जो है रिसाइकलिंग करनी है ना। रिसाइकलिंग यानी कि जब आपने उसको यूज कर लिया, ठीक है, जब आपके वो बिल्कुल किसी यूज का नहीं रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रीयूज इट, लेकिन जब वो आपके किसी यूज का नहीं रहा तो आप देन उसको जो है फैक्ट्रीज में उसको रिसाइकल करना, उससे कोई नया प्रोडक्ट जो है बनाना, और ट्राई टू एक्सेप्ट रिसाइकल प्रोडक्ट्स, है ना। तो उसको आप रिसाइकल करके किसी नया प्रोडक्ट वहां पे बना के, यानी कि रिसाइकलिंग को प्रमोट करके जो है इस तरीके से भी प्लास्टिक को कम कर सकते हैं, है ना। मेन पर्पस है प्लास्टिक का जो वेस्ट आपका इकट्ठा होता जा रहा है वो उसको कम करना, बिकॉज ये आपका प्लास्टिक जो है आपका खत्म हो नहीं रहा है, ये इकट्ठा होता जा रहा है, राइट। तो उसको हमने वेस्ट जो वहां पे इकट्ठा हो रहा है उसको कम करना है, चाहे वो आप रिड्यूस करके करें, कम से कम प्लास्टिक यूज करें, आप प्लास्टिक का यूज ही ना करें, है ना, या फिर उसको दोबारा से यूज कर लें, या उसको जो है उसकी रिसाइकलिंग करके। नेक्स्ट इज योर रिकवर। रिकवर इज समवॉट लाइक रीयूज, मतलब कि उसको दोबारा से रिकवर करके किसी दूसरे यूज में लेके आना, किसी यूजेबल उसमें उसको जो है कन्वर्ट करना, ठीक है। तो दैट इज द रिकवरिंग ऑफ द प्लास्टिक। नेक्स्ट इज योर रिफ्यूज। रिफ्यूज इज कि प्लास्टिक का यूज ही ना करें। फर्स्ट में था कि रिड्यूस का था कि मतलब कि आप प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हैं, मतलब जहां पे आप अवॉइड कर ही नहीं सकते वहां पर आप जो है कम से कम उसको यूज करें। लेकिन रिफ्यूज में क्या है कि जैसे कि आप पॉलिथीन बैग्स में जो है सब्जी लेके आ रहे हैं, तो आप जो है इन द प्लेस ऑफ पॉलिथीन बैग यू कैन यूज अ जूट बैग, तो जूट के बैग यूज कर सकते हैं। तो मतलब कि प्लास्टिक के प्लेस पे कोई दूसरा अल्टरनेटिव यूज करके देन तब भी आप जो है प्लास्टिक का जो आपका वेस्ट है, जो प्लास्टिक का ये प्रॉब्लम है, उसको कम कर सकते हैं, राइट। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस 5 R's: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट इज ऑल अबाउट द प्लास्टिक. What is plastic, different types of plastic, characteristics of plastic, and what is the effect of plastic, and how can we get rid of that problem of plastic waste. So students, आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लें, और कोई भी आपको डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस.